और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर पर मुहर लगी है। समय से पहले मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र खत्म हो चुका है। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने पहले ही इस बात का जिक्र किया था। विपक्ष के हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पास हो चुका है। 9,500 करोड़ का अनुपूरक बजट पास हुआ है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर पर मुहर लग गई है। समय से पहले मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र खत्म हो चुका है और इसका जिक्र न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले किया था। तो मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है अनिश्चित काल के लिए और 9,500 करोड़ का ये बजट जो है वो भी पास हो चुका है। अनुपूरक बजट जो है वो पास हो चुका है। विपक्ष के हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पास हुआ है। 9,500 करोड़ का ये बजट है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर पर मुहर लगी है। चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी शब्बीर अहमद से। शब्बीर, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है। अनिश्चित काल के लिए समय से पहले सत्र समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल शुभम, बात की जाए तो पहले दिन से ये चीजें निकलकर सामने आ रही थी कि 5 दिवसीय जो सत्र है वो सिर्फ 3 दिन चलेगा और 3 दिन में विधानसभा की जो कार्रवाई है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। तीनों दिन की बात की जाए तो तीनों दिन सदन के अंदर और सदन के बाहर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। पहले दिन लहसुन के मुद्दे पर, पोषण आहार के मुद्दे पर विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया और उसके बाद दूसरे दिन भी यही स्थिति देखने को मिली। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग कर रहा था विपक्ष पोषण आहार के मुद्दे पर, लेकिन स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया और मुख्यमंत्री की तरफ से वक्तव्य आने की शुरुआत देखने को मिली और उसके बाद ही विपक्ष हंगामा करने लगा। विपक्ष की तरफ से यह कहा गया था कि जो हमने स्थगन प्रस्ताव दिया पोषण आहार पर, पहले उससे स्वीकार किया जाए और हमें पहले बोलने दिया जाए और अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को किसी मुद्दे पर वक्तव्य देना भी है तो वो पोषण आहार का मुद्दा ना हो जो स्थगन प्रस्ताव विपक्ष लेकर आया। और इसी को लेकर कल दिन भर हंगामा हुआ और इन्हीं हंगामे के बीच अनुपूरक बजट कल पटल पर रख दिया गया था। आज करीब 9,500 करोड़ का अनुपूरक बजट पास हुआ। इसके साथ साथ 11 संशोधन विधेयक भी पास हुए और आज भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला सदन के अंदर और हंगामे के बीच ही अनुपूरक बजट भी पास हुआ, 11 संशोधन विधेयक भी पास हुए और इसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में कुर्ता फाड़ पॉलिटिक्स राजनीति देखने को मिल रही है। पांचीलाल मेड़ा जो कांग्रेस के विधायक हैं धार से, वो अपना कुर्ता फाड़ते हुए दिखाई दिया और इसके साथ साथ उन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष के विधायकों से वो सुरक्षित नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जिसके ऊपर उन्होंने आरोप लगा रहे हैं इशारों शर्मा, उमाकांत शर्मा जो विदिशा के सिरोन से विधायक हैं, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि उमाकांत शर्मा से मुझे सुरक्षा दी जाए, मैं असुरक्षित हूं, मुझे डर का माहौल है। लेकिन उमाकांत शर्मा दूसरी तरफ से पलटवार भी कर रहे हैं कि उनका कहना है कि मेरी कॉलर पकड़ी गई है कांग्रेस के विधायकों की तरफ से और ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप के बीच पूरी विधानसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला। पिछले 3 दिन की बात की जाए तो और विपक्ष की तरफ से पहले ही बार बार यह कहा जा रहा था कि सरकार चर्चा से भाग रही है और ये कह सकते हैं कि लेकिन दूसरी तरफ जब सरकार से इसको लेकर सवाल पूछा जाता तो सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि विपक्ष सिर्फ हंगामा करने के लिए आया, उसके पास तो वक्ता तक नहीं है जिसके कारण वो इस तरीके से सिर्फ हंगामा कर रहा हो। लेकिन ये कह सकते हैं कि हंगामे की भेंट मानसून सत्र चढ़ता हुआ नजर आया। पहले उसको जुलाई में होना था, फिर उसके बाद सितंबर की तारीख तय की गई और सितंबर में भी जब हुआ तो जबरदस्त हंगामा देखने को मिला और तमाम वो मुद्दे उठाने की विपक्ष ने कोशिश करी जो जनता से जुड़े हुए थे। लेकिन ये कह सकते हैं पिछले 3 दिन के अंदर जनता के मुद्दे तो नहीं उठे, सिर्फ सियासत होती हुई नजर आई शुभम, सदन के अंदर और सदन के बाहर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद खबर को विस्तार से बताने के लिए, अपडेट देने के लिए। तो फिलहाल विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और उस बीच पांचीलाल मेड़ा ने क्या कुछ आरोप लगाए सत्ता पक्ष के विधायकों पर, जान का खतरा बताया, क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। अध्यक्ष जी को बताने के लिए आया कि मेरे साथ में इस प्रकार घटना घटी तो एक विधायक उमाशंकर जी मेरे को धक्का मुक्की करने आए, मारने आए और मेरा गला दबाकर मारने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनको बोला कि साथी मेरा क्षेत्र का मामला, क्या मैं ये मेरे मामले को नहीं उठाऊंगा? वहां के लोगों के साथ में जो पुनर्वास देना था उनको पुनर्वास नहीं दिया गया। डैम में जो किसान आ रहे थे उनको पुनर्वास नहीं दिया गया। आज जंगलों में वो लोग टापरियां बना कर 500 परिवार से ज्यादा, एक परिवार को भी सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी। अब आखिर में अब कहाँ पे जाए? 500 परिवार से ज्यादा लोग जंगलों में रह रहे और शिवराज जी ने आज तक वहां पर जाकर के देखा
ऐसे भ्रष्ट मैं मुख्यमंत्री की निंदा करता हूं। आज हमारे अब आखिर में हम विधानसभा में के अलावा हम कहां पे जाएं? विधानसभा में आज उन लोगों ने मुझे चुन के भेजा है उनकी आवाज को उठाने के लिए। मैं उनके अधिकार की बात करने जा रहा था। आज जंगलों में एक साजिश के तहत एक विधायक को उन्होंने भेजा और मेरे साथ में हमला किया। क्या मुझे उनको माननीय अध्यक्ष जी को बताने का अधिकार नहीं? मुझे गृह मंत्री जी को अधिकार नहीं बताने का? इस बीच में वो सुरक्षा मुहैया कराए। सुरक्षा मुहैया क्या किया उसके साथ? तो सुरक्षा मुहैया मांग रहे हो